अल्काइल बेंजीन, समझे कि अल्काइल बेंजीन पढ़ेंगे। अल्काइल बेंजीन में पहले हम पढ़ लेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा हम अल्काइल बेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहला मेथड है फ्री सेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, समझे कि नहीं? अल्काइलेशन, इस मेथड के द्वारा भी हम अल्काइल बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं, समझे कि नहीं? इसमें होता है कि बेंजीन का रिएक्शन, समझे कि नहीं, अल्काइल हैलाइड के साथ अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, समझे कि नहीं? जैसे बेंजीन है, बेंजीन CH3Cl अनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड लिए, तो ये टॉलिन प्लस HCl प्लस अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, समझे कि नहीं? इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से बना था। देखिए बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसको रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, कि मिथाइल क्लोराइड से। हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्युमिनियम क्लोराइड से करा देते हैं, समझे कि नहीं? ये CH3 प्लस एल Cl4 का फॉर्मेशन करेगा, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? यहाँ से हमको इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम बेंजीन से रिएक्शन बेंजीन के ऊपर करा देते हैं, तो बेंजीन है, बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके फॉर्मेशन कर देगा, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? ये करवा, फिर इस पर अल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड, इस पर माइनस एक अल्युमिनियम का अटैक क्लोराइड का अटैक करेगा, तो फिर से ये टॉलिन का फॉर्मेशन कर लेगा, HCl है ना, प्लस AlCl3 फॉर्मेशन करेगा। इसी रिएक्शन को हम क्रेडल का रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में बेंजीन से हम क्या, टॉलिन का फॉर्मेशन कराते हैं, जो एक ही एक अल्काइल बेंजीन है, समझे कि नहीं? सेकेंड मेथड है सेकेंड मेथड है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसे भी हम अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मिक्सचर लिखते हैं, अल्काइल अल्काइल एराइल अल्काइल 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 हैलाइड का और एराइल हैलाइड का मिक्सचर लेते हैं, समझे कि नहीं? इसका रिएक्शन सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, समझे कि नहीं? देखिए जैसे C6H5X प्लस CH3X 2 मॉलिक्यूल सोडियम, समझे कि नहीं? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये C6H5CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते, समझे कि नहीं? अब इसमें हम ड्राई ईथर के लेते हैं। अगर ईथर एक्वस रहेगा, वाटर रहेगा प्रेजेंस में, समझे कि नहीं, तो सोडियम उसे रिएक्शन कर लेगा, और सोडियम रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, जिसके कारण एनर्जी बाहर निकलेगा और लेबोरेटरी ब्लास्ट कर जाएगा, समझे कि नहीं? इसीलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ना, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि सोडियम के पास वन आटोमस एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझे कि रेडिकल का फॉर्मेशन करता है।
तो इसका स्टेप 2 स्टेप में होता है। पहला होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, समझे कि नहीं? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, समझे कि नहीं? तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में सम C6H5X प्लस सोडियम, समझे कि नहीं? ए रेडिकल के C6H5 रेडिकल का फॉर्मेशन प्लस सोडियम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का सोडियम हैलाइड का, फिर CH3X प्लस सोडियम, समझे कि नहीं? यहाँ पर चाहिए CH3 रेडिकल प्लस सोडियम हैलाइड का सोडियम फॉर्मेशन कर तक। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है? फ्री रेडिकल मिथाइल रेडिकल फिर सेकेंड स्टेप है कार्बन 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 कॉपलिंग रिएक्शन, कॉपलिंग रिएक्शन, समझे कि नहीं? कार्बन कार्बन कॉपलिंग रिएक्शन, इसमें फिनाइल रेडिकल और प्लस मिथाइल रेडिकल, समझे कि नहीं? कंबाइन करके C6H5CH3 का फॉर्मेशन करता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बूट्स रिएक्शन कहते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ, अब फिनाइल मिथाइल से रेडिकल बन करके कंबाइन करके रेडिकल का कंपाउंड का फिर अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बूट्स